once again, Nanu. खुश रहो, जीवित रहो। How are you? फाइन, थैंक यू। क्या कर रहे हो? बस आए हुए हैं लेयरली यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं और तो बिकॉज ऑफ यू के आई वी शुड मेक यूज ऑफ दिस विजिट टू कनॉट प्लेस एंड वी आर यूटिलाइजिंग द टाइम फॉर मेकिंग द एपिसोड। अच्छा नानू, आपने मैंने सुना है कि आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, वेरी इंटरेस्टिंग। You can say interesting, but I don't know if my life can be said to be interesting. बाकी वो ज़माना ऐसा था जब मैं पैदा हुआ 47 में। I was only 6 months old. तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, माई ग्रैंडफादर, मेरे चाचा, हम लोग, माई मदर, माई फादर, उस वक्त मैं ही था। तो हम लोग 47 में जैसे ही दंगे शुरू हुए और मुसलमान लोग हिंदुओं को मार काट कर रहे थे, भगा भी रहे थे, तो हम भी भाग रहे थे उस वक्त जान बचाने के लिए, क्योंकि वो नहीं केवल दंगा के साथ तलवारें भी लेके आए हुए थे, मार काट कर रहे थे। तो हम लोग जो हमारे जैसे और भी हिंदू थे भाग रहे थे इंडिया की तरफ कि किस तरीके जान बच जाए। हालांकि मेरे साथ तो एक ट्रेजेडी होने वाली थी, शायद भगवान ने बचा दिया। माई ग्रैंड मदर ने देखा कि भाई मेरी जो मेरी मदर है उनकी तो वो डॉटर इन लॉ लगी, तो वो देखा कि यार ये जो भाग नहीं पा रही है, बच्चा उसके गोद में है, मैं उसके गोद में था अपनी माँ के, तो ये भाग नहीं रहे, तो इतनी तेज नहीं भाग रहे कि वो इसे मुसलमान हमारे को पीछा कर रहे थे मारने के लिए। तो मेरी मदर को मजबूरन कहना पड़ा, ना उसको, मेरी दादी को, मेरी माँ को कहा कि देखो भाई, अगर तू जैसे तू भाग रही है ना, तो तुम्हारी मौत निश्चित है, तेरी भी निश्चित है और तेरे बेटे की भी। इसलिए अच्छा है कि इसको ना यही कहीं रख दे, फेंक दे, ताकि यह है कि तू भाग ले, तेरी जान तो बच जाए, नहीं तो दोनों जाओगे। लेकिन एक माता का दिल होता है ना, वो उस दिल की वजह से मेरी माँ ने मेरी दादी को कहा, देखो मैं ना मरना मंजूर है, शायद हम दोनों मरे, कुछ नहीं कुछ, मगर मैं अपने छोड़ नहीं सकती अपने बेटे को। तो खैर जैसे भी कैसे माँ भागी या मेरे दादा दादी और सारे भागे, लेकिन एक ट्रेजेडी और हो गई बीच में। वो क्या हो गया कि मेरी मदर तो बच गई, भागते भागते कहीं जैसे भी बची कि मुझे याद है, लेकिन मेरा बाप ने पकड़ लिया, मेरे फादर को कैच कर लिया, कहते मुसलमान बनो नहीं तो तेरे को कत्ल करते हैं। उसको ना मेरा पिताजी कहते हैं कि मेरे को ना मस्जिद में ले गए, वो कहते तो कलमे पढ़, ये कर वो कर, तेरे को मुसलमान बनाना है। तलवारें उसके गर्दन पे डाल दी। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, करते हैं। तो वो क्या हुआ कि ना अभी मेरे को लगता है कि मेरे पिताजी की तरह और भी बंदे वहाँ बैठे थे, तो मुसलमान बनाने का। तो मेरे फादर ने पता नहीं क्या बहाना लगाया, मेरे को लैट्रिन आ रही है या बाथरूम आ रहा है, कुछ चक्कर डाल के ना वो वहाँ से खिसक गया और वो ऐसा भागा, फिर उनके हाथ में नहीं आया मुसलमानों के। इस तरह उन्होंने जान बचाई और कैसे कैसे करके हम अलग हो गए, वो अलग हो गए, वो भी जान बचा के इंडिया पहुंच गए। और मेरी मदर, ग्रैंडफादर और 2-4 जितने मेरे चाचा लोग थे, सब वो उनको गाड़ी मिल गई मिलिट्री की, उसमें बैठ के वो अमृतसर आ गए। सारे हमारे लोगों की जान बच गई। और वहाँ पर जब गए, वहाँ कोई बड़ा मुश्किल था, रोटी पानी तो पता नहीं कैसे मिल भी रही होगी या नहीं, मेरे लिए दूध नहीं था। मैं चूँकि 6 महीने का था, मेरे को दूध चाहिए था मेरी मदर के हिसाब से, जैसे कुछ ने बताया। वो सुबह से वो जो एक कैंप लगते थे वहाँ रेफ्यूजियों के लिए, जो भाग के आते थे वो रेफ्यूजी कहलाते थे। तो वो सुबह लगना लाइन में, शाम को नंबर आना मेरी मदर में, तब जाके थोड़ा बहुत 200-300 या आधा किलो मिलता था, जो मेरे को पिलाया जाता था और मेरी इस तरह वो जान बची। बाद में हम मालाकट में सेटल हो गए, वहाँ हमने अपना बिजनेस वगैरह शुरू किया। तो फिर मैंने भी वहाँ से ग्रेजुएशन करी और मेरी भी नौकरी लग गई। तो इस तरह जो है ना
हमारे को फिर बाद में मेरे ग्रैंडफादर को पाकिस्तान में जो हमारी ज़मीनें थी उसके जगह पे मेरे ग्रैंडफादर को लुधियाना में एक दुआबा गांव कर है के है, वहाँ काफ़ी ज़मीन मेरे दादा को मिल गई। तो उसी से हमारा सारे साल का खाना पीना चलता था। करते करते मेरे चाचा लोग जो थे वो भी नौकरी को बिजनेस में चला गया, कोई नौकरी में चला गया। फिर हम बाद में दिल्ली में आ गए। दिल्ली में हमारा काम बिजनेस, मेरी नौकरी वहीं लग गई और मेरे चाचाओं की भी बिजनेस वहाँ स्टार्ट हो गया। तो इस तरह करके मेरे चाचा भी बाद में अपने अपने स्थान पर वो अच्छा दुकानदारी करते थे, बिजनेस करते थे, चल पड़ा। और बाद में मेरे चाचाओं की भी हमारे सामने शादी हुई, मेरी भी हो गई, मेरे आगे भाई बहन सब की शादी हो गई। कुल मिला के हमारा ज़िंदगी जो है ना भगवान की कृपा से अच्छी चल पड़ी। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से आके हमने, भगवान ने, हमारी गवर्नमेंट ने भी मदद करी, सब लोग यहाँ के जो थे उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी और आज हम जिंदा हैं और ठीक है सब। अब आप मेरे को ऐसे बताओ कि आपकी लाइफ में, आपने बोला कि 6 महीने में आप पाकिस्तान से इंडिया आए थे। हाँ। तो 6 महीने से लेकर आज तक हाँ। आपकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे, बहुत सारे आपको खुशियां हुई होंगी। हाँ। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो, जब तक तो मैं 10वीं तक था, क्लास में पढ़ता था, तब तक तो मुझे कुछ उस ज़माने में ना भोले भी ज़्यादा होते थे, ज़्यादा हमें समझ भी नहीं होती थी। तो कोई बताने वाला भी, कुछ सारे जॉइंट फैमिली थी, सारी तरफ इक्वल अटेंशन भी नहीं दी, पेरेंट्स नहीं दे पाते थे। मगर यह है कि जैसे कैसे गिरते पड़ते वो बड़ा हम बढ़ते गए। मगर एक आज़ाद मुल्क जिस तरह आज अब इंडिया है, सब एजुकेटेड हो गए, सबको गाइडेंस मिलती है, स्कूल से भी, कॉलेज से भी, दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी, स्कूलों से भी, कॉलेज से भी, हर तरह से हमें परिपक्व किया जाता है। तो हमारी नॉलेज बनती है। और हमारे टाइम में भी 10वीं के बाद मेरे को भी पढ़ाई के ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। मैंने कॉलेज तक BA करी और अच्छी पढ़ाई करी। जो हमारे अंदर कमियाँ थी वो दूर करी। और मेरे चाचा लोग भी पढ़ लिख के गए, तो हमें भी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, एक दूसरे की हेल्प करते थे, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने, जब हमारी बहनें, हमारी बुआ लोग बड़ी हुई तो हमने शादियाँ की, अच्छे अच्छे घरों में वो ब्याह गए। कुल मिला के बहुत अच्छा हमारा जीवन कहा जा सकता है। शुरू में तो नहीं था, लेकिन बाद में हमारा जीवन मेहनत कर करके हम आगे बढ़े और हमारा जीवन अच्छा चल पड़ा। और नानू, आपने जैसे बोला कि आपका जीवन अच्छे से चला, और वैसे आप, अगर मैं आपको बोलूं कि एक शब्द में आप डिस्क्राइब करो तो कैसे करोगे अपने जीवन को एक शब्द में? सही पूछो ना, तो जिंदगी शुरू में तो इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन भगवान नाम की भी चीज़ है। हम लोग जो भी कहें भगवान को, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है भगवान हमारे साथ साथ थे। हमारे माँ बाप बहुत ही धार्मिक थे, हम भी धार्मिक हुए, देखा देखी। लेकिन ये है कि भगवान की कृपा से कोई बातें आई भी हों, बहुत आई होंगी, मैं नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन भगवान ने कैसे करके हमारे को उन जो रास्ते में रोड़े थे, जो बाधाएं थी, वो दूर कर दी और हम कामयाब। अच्छा, और नानू वैसे एक चीज़ बताओ कि आपको कैसा लगा कि आपके सामने अभी एक इंटरव्यू लेने वाले आए और उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया? यस। आपको कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा लगा। ये पढ़ाई लिखाई होती है जो हमें किसी तरह के भी इंटरव्यू हम फेस कर सकते हैं। हालांकि जो भी इंटरव्यू में उन्होंने पूछा आंदोलन के बारे में, गांधी जी के बारे में, गांधी जयंती के बारे में, हम लोगों ने अपने स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा है। और वैसे भी समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से भी एग्जीबिशन लगती हैं, टीवी में प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, पिक्चरें भी आती हैं। तो गांधी नाम की एक पिक्चर भी आई थी, वो बड़ी डिटेल में उन्होंने हमें गांधी जीवन के बारे में बताया था। तो जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं, हमें तो वैसे माइंड पर
परिपक्व होता जाता है। तो ये हमें कोई मुश्किल नहीं लगा ऐसा इंटरव्यू देने में। अभी बेसिकली मैं एक कंटेक्स्ट देता हूँ कि अभी क्या हुआ था, एक कोई लोग आए हमारे सामने कैमरा लेके, हाँ। उन्होंने बोला लाइट्स कैमरा एक्शन। उन्होंने बोला कि आप मेरे को डिस्क्राइब करो कि आप गांधी जी के लाइफ को कैसे करोगे। हाँ। अगर आपको भी करना है आप प्लीज कमेंट इन द चैट बॉक्स, ठीक है, कमेंट बॉक्स। तो आपने भी लिखना है। उसके बाद मैंने भी अपना बोला, नानू ने भी अपना बोला। फिर उसके बाद उन्होंने ऑन द स्पॉट बोला था बोलने को, तो इसको ही नानू एक्सप्लेन कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि ऑन द स्पॉट आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे और आपको क्या लगता है अच्छी बात गांधी जी में। तो और वो इंटरव्यू हुआ था बेसिकली। और उसके बाद नानू आज ने मैं आपको एक फिर से जोक सुना, आप सुनाओगे कि मैं सुनाऊंगा? मैं सुनाऊंगा। सुनाइए। मुझे तुम्हारे मुंह से जोक बहुत अच्छा लगता है। सुनाइए नानू सुनो। और अभी जो आपने इंटरव्यू दिया ना वो तो मार्वलस था। वो हैरान हो गए कैमरा मैन, वो तो समझ रहे थे बच्चा ये क्या सुना पाएगा, लेकिन तुमने जैसे उसको एक्सप्लेन किया वो हैरान हो गए कि ऐसा बच्चा भी इस तरह का इंटरव्यू दे सकता है। तो 3-4 लोग अभी और भी देख रहे थे आपको, उनको भी कहा था कि तुम भी कुछ बताओ, वो तो वैसे ही भाग गए। तो क्या इतना लेवल इस बच्चे का हमारे पास है ही नहीं, वो ये सोच के चले गए। अच्छा तो नानू मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, बोलिए। सुनो। तो ना अगर आपको मैं ना एक ना गुलाब जामुन है, उसको ना गुलाब जामुन नहीं है, वो एक ना कट ये। तो नानू एक ना फूल है, हमारा गुलाब का फूल है। तो ना मुझे ना उसको मून पे भेजना है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? आपको नहीं पता? मेरे को नहीं पता। गुलाब जामुन। अच्छा जामुन, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। बहुत अच्छा अच्छा बना। नानू तो आपको और कुछ आज बोलना है? मेरा ख्याल है आज के लिए ज्यादा बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा। आजकल लंबा लोग लाइक नहीं करते, इतना ही काफी है। We'll meet you in the next one. Well. Goodbye.